प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसवीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। अभिज्ञान शाकुंतलम में पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा था कि संविधा लाने के लिए वो ब्रह्मचारी गए हुए हैं और राजा से अनुरोध करते हैं कि आप मालिनी नदी के किनारे पर जो कण्व ऋषि का आश्रम है, आप वहाँ पर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें और क्या करें। रम्यास तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति, कि अतिथि सत्कार तो स्वीकार करें ही और आप वहाँ जाकर के ये जानेंगे कि रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रिया, वहाँ की तपोधनानां तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नः क्रिया, जिन क्रियाओं का विघ्न प्रतिहरण कर लिया गया है आप जैसे राजा के द्वारा, उन क्रियाओं को, वे क्रियाएं कैसी है, रम्या रमणीय क्रियाओं को समवलोक्य भली भांति देख करके ज्ञास्यसि आप यह जानोगे कि कियद भुजो में रक्षति मौर्वी किणांकयति, कि मौर्वी प्रत्यंचा से चिन्हित यह मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है। क्या तात्पर्य हुआ कि हम हमेशा जो दुष्टों का नाश करने के लिए और साधु लोगों को, सज्जनों को बचाने के लिए आप जो हमेशा धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जिस प्रत्यंचा के चिन्ह से आपका हाथ चिन्हित हो रहा है, भुजा चिन्हित हो रही है, तो ऐसे आप ये जानोगे कि मेरी इन भुजाओं से मैं इन तपस्वियों की कितनी रक्षा कर पा रहा हूँ। तो आप तपोवन में अंदर पधारें और आप ये भी जानिए कि कितनी सुंदर तरीके से सारी क्रियाएं इनकी निर्विघ्न रूप से चली आ रही हैं आपके कारण से। राजा पूछता है कि क्या अपि सन्निहितोऽत्र कुलपति, क्या कुलपति यहाँ है। ब्रह्मचारी कहता है इदानीमेव दोहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवमस्या प्रतिकूलम समयतुम सोमतीर्थम गतः है। अभी हाल ही में अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके और वे देवमस्या प्रतिकूलम, उसके प्रतिकूल भाग्यों का शमन करने के लिए, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं महर्षि कण्व, तो उनको यह अनुमान हो गया है कि आने वाले समय में शकुंतला पर किसी प्रकार की विपत्ति आ सकती है। तो उनकी शांति के लिए वे कहाँ गए हैं, सोम तीर्थम गतः है, सोम तीर्थ गए हैं। राजा कहता ठीक है, भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, मैं उन्हीं से मिल लेता हूँ। यहाँ दृश्य धातु जो है इसका अन्य लकारों में रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन भविष्यत काल में लृट लकार में इसके रूप द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः चलते हैं। और मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में तो आता है वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, है ना। तो जैसे पठ धातु का हम रूप लें तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठतः, पठामी, पठावै, पठामै। लिट लकार में फिर बीच में श लग जाता है। आप लोगों के याद करने के हिसाब से बहुत सीधा तरीका होता है। तो दृश्य धातु से ये बन गया द्रक्ष्यामि, और इसका अर्थ मिलना भी होता है। जैसे अंग्रेजी में आपके सी यू का मतलब ये होता है कि हम फिर मिलेंगे, और यो सी का अर्थ वहाँ पर होता है देखना भी। ऐसे दृश्य धातु मिलने अर्थ में भी प्रयुक्त होती है और देखने में भी। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं तामेव द्रक्ष्यामि, मैं उन्हीं से मिल लूंगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथयिष्यति, और वह मेरी भक्ति जान करके, मेरी श्रद्धा जान करके महर्षि जब पधारेंगे तो उनको कह देंगी। वैखाना से है, दोनों ब्रह्मचारी कहते हैं साधयामस तावत, तो हम चलते हैं, और वो निकल जाते हैं तीनों। राजा कहता है सारथी 14 पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे, तो आप इन घोड़ों को खोल लो रथ पर से। मैं पुण्य आश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम के दर्शन से मैं अपने आप को पवित्र करूंगा। यहाँ तात्पर्य खोलने से नहीं है कि 14 अश्वान माने अश्वों को, घोड़ों को आप
वापस जोत लो, जोत लो। और हम आगे चलते हैं, पवित्र आश्रम को देखने के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करेंगे। सारथी कहता है, यद आज्ञा पैति आयुष्मान, जो आप आज्ञा दें। पुनः रथ के वेग का निरूपण करके सब तरफ देख करके राजा कहता है, सूत एकथितोपि ज्ञायते एव अयम आभोगस तपोवनस्य इति। सारथी, यहाँ पर देखो बिना कहे ही पता चल रहा है कि यह तपोवन की सीमा है। सारथी पूछता है कि कैसे पता चला आपको? कथम इव। राजा कहता है, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हो? यही क्योंकि यहाँ पर नीवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धः क्वचिदिंगुदी फलविदः सूच्यन्ते उपलः विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगः तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः। कि नीवारः शुग गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः तरुणाम अधः है। तरुणाम वृक्षों के अधः माने नीचे। क्या हो रहा है? शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः। शुक गर्भ तोते जिनके गर्भ में है, उन कोटरों के मुख माने अग्रभाग से गिरा हुआ यह नीवार धान्य है। क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे पेड़ है और उस पेड़ के जो बीच वाले तने पर पक्षियों ने, विशेष रूप से तोतों ने घोंसला बनाया हुआ है। उस घोंसले के बाहर वाले भाग से जो उसका मुख है अंदर प्रवेश होने वाला, वहां से निवार धान्य जो है वो नीचे गिरा हुआ है। निवार भी एक प्रकार का धान्य हुआ करता है जो शाकाहार की श्रेणी में आता है। और ऋषि महर्षि इत्यादि लोग जो तपोवन में आश्रम में रहते थे, वे इसका बहुत ऐसे सेवन करते थे, अधिकांशतः इसी को खाते थे। तो वो जो खाते हैं, जो जिसकी खेती करते हैं, तो तोते भी, पक्षी भी वही खाएंगे। तो पक्षी जो था वो खा करके और अपने बच्चों के लिए लाता उस गर्भ कोटर में, उसमें से फिर वो कुछ निवार धान्य जो है वो नीचे टपका हुआ है। तो निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामद है। वृक्षों के नीचे तोतों के गर्भ कोटर के मुख से माने अगले भाग से, उनके प्रवेश द्वार से भ्रष्टा माने गिरे हुआ ये निवार धान्य है। देखो, प्रस्निग्धः क्वचित इंगुदी फल विधय सूच्यन्ते उपलः। और प्रस्निग्धः, स्निग्ध माने चिकना, प्रस्निग्धः विशेष रूप से चिकने, क्वचित इंगुदी फल विधय है, कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने वाला ये पत्थर दिखाई दे ही रहे हैं। यहाँ क्या मतलब हुआ कि ये देखो थोड़े से पत्थर भी दिख रहे हैं। और पत्थर कैसे हैं? प्रस्निग्धः, कुछ चिकने हैं। चिकने कैसे हुए? इंगुदी फल को तोड़ने से। एरंड का पेड़ आपने देखा है, वो श्लोक भी है, वो निरस्त पाद पे देश एरंडोपि दुर्वायते, कि जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं वहाँ पर एरंड भी पेड़ कहलाता है। वो वाला एरंड का बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, कोई लंबा चौड़ा पेड़ जैसा नहीं होता है, और छोटा क्षुप भी नहीं होता, पौधा भी नहीं होता है, बीज की तरह का सा होता है। और इसके इंगुदी फल लगता है। वो इंगुदी को यदि पत्थर से तोड़ा जाता है तो उसमें से चिकना पदार्थ निकलता है तेल जैसा, और उस तेल को सर में लगाया करते थे ब्रह्मचारी इत्यादि। तो ये कहते हैं आज भी कई औषधीय प्रयोग हैं उसके, तब से ही हम देखते पढ़ते सुनते आ रहे हैं। ऐसा इंगुदी का फल होता है और उसको बहुत औषधीय प्रयोग उसका चलता है। तो इंगुदी के फल को तोड़ने से विशेष रूप से चिकने ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं। भाई जंगल में तो होता तो ठीक है, इंगुदी के या तो लगे हुए हैं या तो नीचे पड़ गए। अब ये देखो पत्थर दिख रहे चिकने चिकने, इस बात से चिकने हुए इंगुदी फल को तोड़ने से। तीसरी बात, विश्वासोपगमात अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगः। और ये देखो मृगः, ये जो हरिण है वो विश्वासोपगमात, विश्वासोपलब्धि के कारण अभिन्न गतय है, उनकी गति में, उनकी चाल में किसी तरह का अंतर नहीं आया। ऐसे ये मृग शब्दम सहन्ते, इस रथ ध्वनि को सहन कर रहे हैं। अन्यथा तो क्या होता कि कहीं दूर जंगल में कोई रथ या और किसी प्रकार का वाहन चला जाए तो वे घबरा जाते हैं, पशु पक्षी इत्यादि, और उनमें हड़बड़ी मच जाती है। लेकिन ये जो आश्रम के मृग हैं, ये विश्वासोपलब्धि के कारण, विश्वास किस चीज का? कि हम इस आश्रम में रह रहे हैं तो हमारी जान को कोई खतरा नहीं, हमें यहाँ पर कोई मारेगा नहीं। सभी धार्मिक प्रकृति के दयालु लोग रहते हैं, उनको बड़ा वो निश्चिंत है अपने जीवन के प्रति। तो ये हमारे रथ ध्वनि को भी सहन कर रहे हैं निश्चिंत होकर के। और तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः,
और इन तोयाधारों का जो मार्ग है, तोयाधार जलाशयों का, अथाह मार्ग, जलाशयों के मार्ग जो है वो वल्कल शिखा निषंद रेखांकितः, वल्कल वस्त्र के छोरों से टपकती हुई जल की बूंदों से अंकित हो रहे। अर्थात ऋषि मुनि इत्यादि जो स्नान करने के लिए जलाशय पर जाते हैं और वहां से वापस वल्कल वस्त्र को वो प्रक्षालन करके और लेकर के आते हैं, तो उसको निचोड़ा नहीं जाता है उस वल्कल वस्त्र को, तो वो पानी जो है वो उनमें से टपक रहा है। तो जलाशय से लेकर के और इधर आश्रम तक आते आते ये जो मार्ग है वो रेखांकित हो रहा है, किनसे? जल की बूंदों से, जो वल्कल वस्त्रों से के छोरों से टपक रहा है। तो इन सब बातों से हमें पता चल रहा है कि ये आश्रम के तपोवन की आभोग माने सीमा है। सारथी कहता है सर्वम उपपन्नम, आपने सारी बात बिल्कुल ठीक बताई। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ी सी दूर चल करके, तपोवन निवासी नाम उपरोधो माहूत, तपस्वी तपोवन में रहने वाले लोगों को किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे, एतावत एव रथम स्थापय यावद अवतरामी, तो तुम क्या करो कि यहीं पे रथ रोक लो और मैं उतर जाता हूँ, मतलब पैदल चलूंगा, वहां तक रथ नहीं लेकर जाऊंगा। सारथी कहता है दृतः प्रग्रहा, मैंने बागडोर खींच ली है, अवतर तो आयुष्मान आप उतर लीजिए। राजा उतर कर कहता है सूत, विनीत वेशन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम है, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, तो तुम ये सब चीजें ले लो। ये कह करके सूत को सारे आभूषण और अपना धनुष और वो सब सामान उतार करके वो उनको दे देता है कि विनीत विनम्र वेश में मुझे अंदर जाना चाहिए, राजा बन करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आश्रम में आया हूँ। ये उनका शिष्टाचार है, राजा की विनम्रता जो होती है यहाँ पर। फिर कहता है सूत, यावद आश्रम वासी ने प्रत्यवेक्ष हम उपावर्ते तावत आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिन है, जब तक मैं आश्रम वासियों से मिल करके मैं लौटता हूँ तब तक आप इन घोड़ों को आर्द्र पृष्ठ वाला कर लो, माने तरोताजा कर लो इनको, तुम जैसे भी उनके ऊपर हाथ घुमा करके कुछ खिलाना हो कुछ करना हो तो इनको आप ऐसे कर लो। सारथी कहता ठीक है, चला जाता है। राजा फिर देखता है घूम करके और फिर कहता है कि अच्छा ये आश्रम का दरवाजा है, द्वारम यावत प्रविशामी, तो मैं इसमें चलता हूँ। उसी समय राजा को शकुन होता है, निमित्तम सूचयन, निमित्त को सूचित करके। हमें शाकुंतलम को पढ़ते हुए, वैसे तो कालिदास के सभी साहित्यों को पढ़ने से पता चलता है कि ये हर कला में और हर विद्या में निपुण थे। तो ज्योतिष शास्त्र का भी इनको बड़ा गूढ़ गहन अध्ययन इन्होंने किया हुआ था, ध्यान था इनको। तो उसी समय शकुन होता है, क्या शकुन होता है कि श्लोक पढ़ते हैं, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम यास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि शांतम इदम आश्रम पदम, कि ये आश्रम स्थान जो है वो शांत है और यहाँ पर मेरी भुजा फड़क रही है। भुजा कौन सी? दाहिनी भुजा फड़क रही है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि पुरुषों के दाहिने अंग फड़कना शुभ माना जाता है और स्त्रियों के वामांग फड़कना शुभ माना जाता है। तो राजा का दाहिनी भुजा फड़कती है तो वो ये कहता है कि इस आश्रम में प्रवेश करते हुए मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। कुतः फलम यास्य, और इस भुजा फड़कने का क्या परिणाम होता है ये मैं जानता हूँ। क्या परिणाम होता है कि सुंदरी स्त्री की प्राप्ति होती है। तो ये तो आश्रम है, मैं आश्रम में आया हूँ और यहाँ पर दाहिनी भुजा फड़क रही है और इसका फल यहाँ कहाँ मिल सकता है, सोच में डूब जाता है राजा। फिर अपने ज्ञान से फिर वो कहते हैं अगली बात, अर्थांतन्यास अलंकार है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा होने के दरवाजे सब जगह होते हैं। अर्थात जो कुछ घटित होना है, जो होनहार है, वो तो सब जगह होकर रहती है। तो देखते हैं, आश्रम है और इसमें भी जैसा भी इसका अंग का फड़कने का फल मुझे मिलेगा तो हो सकता है सब जगह होनी प्रबल होती है। नेपथ्य में उतने में आवाज सुनाई देती है, इतना ही सखियों इधर से आओ। राजा सुन करके कहता है, अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिका आलापैव श्रूयते, इस वृक्ष वाटिका के दाहिनी तरफ से कुछ वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है। तो मैं वहीं चलता हूँ। घूमकर और देखकर कहता है, अये एतास तपस्वी कन्या कहा स्व प्रमाणानुरूपी सेचन घटैर बल बाल पादपेभ्यः पयोदातुम इतैव अभिवर्तन्ते, कि ये तपस्वी कन्याएं स्व प्रमाणानुरूपी, अपने प्रमाण के अनुरूप, अर्थात
जो कुछ कदकाठी में छोटी है, दुबली है, उन्होंने छोटा कलश उठाया हुआ है। जो थोड़ी सी पुष्ट अंगों वाली है, लंबी है, उन्होंने थोड़ा सा बड़ा कलश उठाया हुआ है। तो ये हुआ स्व प्रमाणानुरूप, अपने प्रमाण के अनुरूप। सेचन घटई, जल सींचने के घड़ों से, बलिपादपेभ्यः पयोदातुम, इन छोटे छोटे पौधों में जल देने के लिए, पयोदातुम, कल भी एक शब्द आया था पातुम, तो तुम जहां पर शेष रहता है विद्यार्थियों, वो होता है तुमुन प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए, जल देने के लिए। तो के लिए के योग में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है और उसमें से तुम शेष रहता है। तो पातुम, बलि पादपेभ्यः पयोदातुम, छोटे छोटे पौधों में जल देने के लिए, दा धातु से तुमुन प्रत्यय होकर दातुम, इतैव अभिवर्तन्ते, ये इधर ही आ रहे। निपुणम निरूप्य, भली भांति अच्छी तरह से देखकर फिर कहता है अहो मधुरम आसाम दर्शनम, अहो इनके दर्शन तो, इनको देखना तो बड़ा मधुर है, बड़ा प्रिय है। ये राजा पहली बार शकुंतला को वहां पर सखियों के साथ में देखता है। यद्यपि इसको नाम इत्यादि किसी का पता नहीं है, लेकिन ये प्रथम दर्शन है इनका। तो देखकर कहता है हो इनको देखना तो बड़ा मधुर है। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी। और क्या कहता है राजा, शुद्धांत माने राजप्रासादों में भी, दुर्लभम इदम वपुहु, बड़ी कठिनाई से मिलने योग्य, लब धातु से दू उपसर्ग लग गया, दुर्लभ, कठिनाई से मिलना, मिलने वाला, इदम वपुहु, यह शारीरिक सौंदर्य, आश्रमवासिनो यदि जनस्य, यदि तो आश्रम में रहने वाले इन लोगों में है, तो दूरी कृता खलु गुणैर उद्यान लता वन लता भी, तब तो निश्चय ही वन की लताओं ने उद्यान की लताओं को गुणई माने अपने गुणों से दूरी कृता खलु, निश्चय ही दूर कर दिया है, अर्थात पीछे छोड़ दिया है, तिरस्कृत कर दिया है। क्या तात्पर्य हुआ कि वन में उगने वाली जो लताएं होती हैं और उद्यान वाली लताओं में क्या अंतर होता है कि वन में तो अपने आप ही कहीं से उड़ करके कोई सा बीज गिरा, इधर से गिरा, या पेड़ उग गया, यहाँ पर लता उग गई, यहाँ पर कुछ भी हो गया, झाड़ झंकार हो गया, बीच में कोई फूल वाला पौधा आ गया, कोई पेड़ आ गया, अपने आप उगे हुए होते हैं, जल बरसात होती रहती है और उनको जितना मिला उस हिसाब से। लेकिन उद्यान की लताओं में और बगीचे में इनमें क्या अंतर है कि उद्यान में तो माली बड़ा ध्यानपूर्वक सोच समझ करके उनका रोपण करता है, लताओं का और छोटे पादपों का, पौधों का, कि इसके बाद में फल आने चाहिए, इसके बाद में फूल वाले पौधे लगे, फिर इसमें पीले फूल वाले लगे, इसमें फिर गुलाबी रंग वाले लगे, इस तरीके से पूरा, और उनकी काटछांट करता है, उनमें खाद डालता है, पानी डालता है, अनेक तरीके से उसकी वह सुरक्षा भी करता है और समझदारी से वो उसका पालन करता है उद्यान का। तो वहाँ की लताएं तो सुंदर होती भाई, होने भी चाहिए, लेकिन यहाँ काम इसी तरह से महिलाओं के योग में वहाँ क्या हो रहा है कि राजप्रासादों में जो होती हैं, राजप्रासाद का मतलब हुआ महल, महल में जो राजकुमारियां हैं तो उनका तो प्रसाधन करने के लिए बहुत तरह के सामान है, दास दासियां भी हैं, दासियां हैं, उनको सजाने के लिए बहुत तरह के उनके पास आभूषण हैं और साथ ही श्रृंगार सामग्री भी है, जैसे मेकअप कहते हैं, मेकअप का सामान बहुत है। तो उनका सौंदर्य तो समझ में आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि राजप्रासाद में भी दुर्लभ इस प्रकार का शारीरिक सौंदर्य जो इन तपस्वी कन्याओं में दिखाई दे रहा है, तो ये तो वही वाली बात हुई कि जंगल की लताओं ने उद्यान की लताओं को गुणई अपने गुणों से पीछे छोड़ दिया है। दूरी कृता इति विलोकने स्थित है, देखता हुआ खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापाराशय सखीभ्याम शकुंतला, शकुंतला जो है सखियों के साथ में, सखीभ्याम सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, सह साकम सार्धम समम के योग में। तो सखीभ्याम दो सखियां हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ, सखीभ्याम सह, दो सखियों के साथ में शकुंतला मंच पर प्रवेश करती है और कहती है सखियों इधर से, इधर से। अनसुया कहती है शकुंतला
त्वत्तोपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतर इति कथार्थयामि। कि हे शकुंतला, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे भी तात काश्यप को ये आश्रम के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, वे ज्यादा प्रिय हैं। कैसे? ये न नवमालिका कुसुम पेलवापि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्ण नियुक्ता, जो कि नवमालिका के फूल से भी अधिक कोमलांगी तुमको इनके आल वालों को, इनके थामलों को, इनकी क्यारियों को पानी देने के लिए, पूर्ण भरने के लिए, माने पानी देने के लिए नियुक्ता, तुमको नियुक्त किया हुआ उन्होंने। तुम स्वयं इतनी सुकोमल हो और तुमसे ये कठोर काम कराते हैं कि धूप में ये पानी का कलश भर करके और इनमें जो पानी देती हो, तो ऐसा लगता है कि तुम पुत्री हो यद्यपि, लेकिन तुमसे भी ज्यादा प्रिय कण्व ऋषि को क्या है? ये आश्रम के पेड़ पौधे हैं। शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोग एवं, केवल पिताजी का ही आदेश नहीं है, अस्ति में सोदर स्नेह पियतेषु, इनके प्रति मेरा भी सहोदर जैसा स्नेह है। सहोदर एक ही माता के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, तो ऐसे सगे बहन भाइयों में होता है प्रेम, तो सहोदर में जो प्रेम है वो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों में उसकी अपेक्षा कम पाया जाता है। तो सहोदर के प्रति जितना प्रेम होता है, मेरा भी इनके प्रति बिल्कुल उतना घनिष्ठ प्रेम मेरा भी इन पेड़ पौधों के साथ में है, शकुंतला कहती है। वृक्ष सिंचने का विनय करती है। राजा मन में सोचता है कि अच्छा, तो यही वह कण्व पुत्री है, कथम इव सा कण्व दुहिता, असाधुदर्शी खलु तत्र भगवान काश्यप है, ये इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त है। अब तो कुलपति कण्व जो है बड़े असाधुदर्शी हैं, जिन्होंने इस सुकोमल काया से ये आश्रम धर्म में इसको नियुक्त किया हुआ है। ये इतनी कोमलांगी है और ये आश्रम धर्म जो है कठोर है, तो इसमें इन्होंने उसको लगा रखा है। इदम किल अव्याज मनोहरम बपु तपक्षमम साधयितुम ये इच्छति, ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया शमीलताम छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति। राजा कहता है कि इस अव्याज मनोहरम बपु, बिना किसी सौंदर्य सामग्री वाला यह मनोहर वपु, सुंदर शरीर। व्याज शब्द का अर्थ होता है कारण, बहाना। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कोई भी सौंदर्य सामग्री के बिना भी जो ये मनोहर है, सुंदर है जो इसका शरीर, इससे जो तपक्षमम साधयितुम इच्छति, यह माने जो ऋषि जो तपस्या को सिद्ध करवाना चाहते हैं, साधयितुम तुम उन प्रत्यय जो भी बताया मैंने आपको, तपस्या को सिद्ध करवाना चाहते हैं, निश्चय ही ध्रुवम, निश्चय ही वह नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से शमीलता को छेतुम काटना व्यवस्यति चाहते हैं ऋषि।